अस्सलाम वालेकुम। पीएचजी फॉरेक्स वाले में खुश आमदीद। मैं हूँ आज़म अली। तो आज का गोल्ड का जो एनालाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं गुजरे हुए दिन की, जो कल दिन गुजरा है, और डालते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ज़रा कल का एनालाइज देख लेते हैं। कल हमारी 1822 से और 1828 से बाई थी। जो मार्केट जब 1828 पर आई है तो मैंने कहा था ब्रेक इवन कर लें। टेलीग्राम पे अपडेट किया था, व्हाट्सएप पे भी। और 1822 वाली ट्रेड भी कहा था कि उसको भी ब्रेक इवन कर लें। तो ओवरऑल आज ना हमने लॉस किया और ना प्रॉफिट। हाँ, कुछ स्कैल्पिंग जो करने वाले हैं उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा यकीनन, क्योंकि हमारे एसएल पे मार्केट नहीं गई। लेकिन जो मेरा टारगेट था एक अच्छा, कि 30 क्रॉस करेगी, 30 भी क्रॉस नहीं किया मार्केट ने। लेकिन मार्केट ने रेंज करा है पूरे दिन। तो उसी हिसाब से जो है ना, अब एनालाइज करते हैं अभी और देखते हैं कि मार्केट कल क्या मोमेंट दे सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि कल जो है इसकी जेरम पोवल की स्पीच है, एफडी चेयर की। ठीक है। तो कल शाम 6 बजे है, यानी कि सही पीक टाइम पर न्यूज़ है। तो मैं भी पॉसिबल जो है ना कि कोई बड़ा असर दिखाए मार्केट। उसके अलावा कल ओपेक मीटिंग है। तो जाहिर सी बात है वो ऑयल के ऊपर बड़ा ज़्यादा जो है ना डिपेंड होगा। यानी कि ऑयल के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है ओपेक मीटिंग्स का। तो कल जो ऑयल लवर्स हैं, जो ऑयल पर ट्रेड करते हैं, उनके लिए अच्छा दिन हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल ऑयल पे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई अच्छी ट्रेड समझ में आई तो मैं कल ज़रूर दूंगा ट्रेड, टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पर। तो आइए हम बात करते हैं कल के एनालाइज की। तो सबसे पहले हम लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। एरिया बन रहा है जिसको लिक्विडिटी एरिया भी कह सकते हैं आप, क्योंकि मार्केट हर बार यहीं से जो है निकल के जा रही है। मैं इसका एक एरिया मार्क कर लेता हूँ। ये एरिया बन रहा है आपका, ये एरिया बन रहा है। अगर आप देखें तो हर बार में इसी एरिया से मार्केट ने बाई में निकली है, और बार बार जो मैं 1810 का एसएल रखवा रहा हूँ यही वजह है। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया से स्लिप होती है 1810 से, तो नीचे जा सकती है 1800 और 1790 के एरिया में। लेकिन हम सेम वही एरिया मार्क करा हुआ है हमने, उसी पे ट्रेड करेंगे हम। तो मार्केट 1820 पर है, 1820 से एक बाई करेंगे हम, और 1815 पे जो है हम एक बाई लिमिट लगा कर रखेंगे। ठीक है। 1815 पे बाई लिमिट लगाएंगे हम। उसके अलावा हमारा जो पहला टारगेट होगा, अ, वो हमारा रहेगा वही 1827 रखेंगे हम पहले टारगेट। और दूसरा टारगेट हमारा होगा 1835, और उसके ऊपर हमारा टारगेट होगा 1840, और उसके ऊपर 1845। एक बात ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा कि ये मार्केट जो है 1827, इसके लिए अभी एरिया बड़ा वो बना हुआ है। आप अगर आप देखें इसको ध्यान से, करीब, थोड़ा सा करीब करके, जूम इन करके, कि मार्केट पी ने बना बनाकर वापस गिरी है। इट मीन्स कि मार्केट को प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर। लेकिन जैसे ही अगर ये 27 को ब्रेक करके ऊपर स्ट्रक्चर बनाती है छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि M15 और M30 में, तो डेफिनेटली मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी और ये अपने टारगेट्स पूरे करेगी। तो मैं इस पे जो है ना वो लगा देता हूँ पूरा इसको। तो मार्केट 1820 पर है, और हमारा टारगेट रहेगा 1845 सेम। तो मैं इसका एरिया मैंने मार्क कर दिया, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आसानी के लिए आप लोगों की। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे कल गोल्ड के, और आई होप सो कि ये टारगेट कल कंप्लीट हो इंशाल्लाह। तो ये सब देख लें यहाँ से। तो इंशाल्लाह कल ये हमारा टारगेट रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। तो उसके अलावा मैं आज मैंने कोर्स की पहली वीडियो अपलोड की थी, वो देखी होगी लोगों ने यकीनन। तो उस पे अगर आप लोग की कोई राय हो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ समझना चाहते हो उसके अलावा बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसी वीक में एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा,
क्योंकि आपके लाइक से मुझे हौसला मिलेगा। उसके अलावा इंशाल्लाह कोर्स की वीडियोस और भी अपलोड होंगी, जिसके अंदर मैं बताऊंगा इन डिटेल के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न कैसा वर्क करता है, ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे मार्क करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंट तो आप लोग देख रहे हैं। मैं इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह एक, कि सपोर्ट रेसिस्टेंट, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ये किस तरह काम करती है और ये किस तरीके से रिस्पेक्ट देती है मार्केट इन सब चीज़ों को। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने लाइन अप करी हुई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं कल इंशाल्लाह दोबारा। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।